सकते हैं कि अश्मिता जी जैन पाटिल। जिनेंद्र भैया जी, जय जी। मेरा प्रश्न ये है कि अपने पुण्य पर गर्व करना कितना सही है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि जैसे हम दान, लाइक कुपात्र को दान देना पाप समझा जाता है, लेकिन कोई भूखा है लेकिन हमें पता है कि वो क्या अशुद्ध चीजों का सेवन करता है, लेकिन भूखा है बहुत। सिचुएशन ऐसी है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है और हमारे पास खाना पड़ा है, हमारा भाव भी हो रहा है देने का, तो उसे दान देने से हमें भी पाप लगेगा क्या? ठीक, देखिए 2 प्रश्न आपके हैं। सबसे पहला तो अपने पुण्य के ऊपर गर्व करने में क्या दिक्कत है या क्या फल मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे अच्छी बात यह है, उसे हम गर्व को अहंकार रूप में लेकर के नहीं जाएं, तब तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहले भी इस विषय पे शायद एक बार किसी विषय पे चर्चा आई थी, तो मैंने निवेदन किया था कि अभिमान और स्वाभिमान, ये 2 शब्द। स्वाभिमान हमारा होना चाहिए, क्योंकि बिना स्वाभिमान के हम अपनी जिंदगी जिएंगे तो चाटुकारिता बोलो या हर किसी की बात में आ जाओ, वो बोलो, वो चीज नहीं। एक स्वाभिमान हर व्यक्ति का अपना हुआ करता। ऐसे ही अगर हम पुण्यशाली हैं, आज अगर मैं ये कहता हूं मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, सौभाग्य से मुझे जैन कुल मिला, श्रमण संस्कृति संस्थान मिला, जहां से मैंने अध्ययन किया, आज मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव का असीम आशीर्वाद है, वात्सल्य है, इतना वात्सल्य इतना स्नेह मिलता है कि मैंने तो अपना जीवन धन्य मानते हैं। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद मिलता है, घर परिवार स्नेह का, सबका सबका स्नेह प्रेम वात्सल्य मिलता है। तो ये जो मिला है, ये ये जो मिला है, ये गर्व है हमारा, ये सौभाग्य है, ये पुण्य के उदय से मिल रहा है। तो इस पुण्य के उदय में हमें जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, इसमें घमंड नहीं हो। घमंड जहां नहीं होगा तब तक वहां बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इसके माध्यम से दूसरे को तिरस्कृत करने की भावना रखें, दूसरे को अपमानित करने की भावना रखें, दूसरे को डाउन करने की भावना रखेंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो दोषपूर्ण हो जाएगा, फिर वो घमंड की कोटि में आ जाएगा। क्योंकि घमंड क्या चीज है? घमंड वो चीज है कि आप, जैसे ये सारी सारी बातें मैंने पुण्य की आपको बताई, अब पुण्य से हमको प्राप्त हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पुण्य पे घमंड नहीं करना। अरे तेरे पास कुछ नहीं, देख मैं जाता हूँ और देख महाराज, मेरे को अभी आधा आधा घंटा बातें होती है महाराज से मेरी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो ये जो सेंटेंस अपन ने बोला, इसमें हमारा अहंकार झलका। इसका मतलब आपको उस पुण्य में आप अहंकार पैदा हो रहा है। पुण्य की वजह से अपार संपत्ति मिली और आपको घमंड आ गया। अरे 1 मिनट लगता है, ले मैं कितना चाहिए तेरे को दान, तो दान लेने आए ना, ले ले मैं निकाल करके चेक देता हूँ, ब्लैंक चेक डाल ले तो अपने हिसाब से जितनी संख्या तेरे को डालनी। तो पुण्य की उदय से वैभव तो मिला, लेकिन उस पुण्य में उसने घमंड किया। घमंड करने से वो गलत हो गया, और वहीं वो बड़े स्नेह से प्रेम से बोले, हाँ भाई जी क्या बात है, बहुत अच्छा है, मेरा सौभाग्य है कि मेरी लक्ष्मी आपके लिए लगेगी, मंदिर के लिए लगेगी, इस महान कार्य में लगेगी, कहिए कितना चाहिए आपको। तो वो अहंकार नहीं आए, घमंड नहीं आए, तब तो पुण्य पे हमें गर्व करने में आपत्ति नहीं। लेकिन अगर उस पुण्य पे हम अहंकार करेंगे तो फिर वो पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। फिर अभी तो पुण्य का उदय है, लेकिन वो बंद होगा पाप। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ड्रिंक करता है, नॉन वेजिटेरियन है, गलत काम करता है, फिर भी भूखा है और हमें पता है कि उसने भोजन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा चतुर बनना चाहिए अपने को। चतुर कैसे बनना चाहिए? अपने को पता है कि अपन उसको भोजन देंगे और वो भोजन लेगा, या हम उसको कोई पैसे देंगे तो उससे वो भोजन करेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि उसको हमें पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब अपने को पता है कि वो गलत चीजें खाता पीता है, तो हम पैसे नहीं दे करके उसको भोजन दें, फूड दें, बना बनाया फूड दें, या कहीं से कच्चा मटेरियल ला करके दें, ताकि वो उसका मिसयूज ना करे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब हमें पता है कि अभी उसकी मजबूरी चल रही है, हमें उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। कैसे मजबूरी का फायदा उठाओ? आपको पता है उसकी मजबूरी है और वो भोजन के बिना रह नहीं सकता है, और आप उसको भोजन देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, आपका एहसान मानेगा,
आप उसको थोड़ा सा रेडी करो जैसे तैसे करके अपने चंगुल में फंसा के अपने चालाकी से कि भाई देखो मैं तुमको खाना खिलाऊं, लेकिन तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें आज ड्रिंक नहीं करना। एक दिन के लिए तुम अगर ड्रिंक नहीं करोगे तब तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, बताओ क्या करना है। ऐसा व्यक्ति मजबूरी में आपसे कहेगा हाँ पक्का, मैं मुझे खाना दे दो, बहुत दिन से मुझे खाना नहीं मिला है, मुझे पेट भरना है, ड्रिंक से मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है। तो अपन ने मजबूरी में ही सही उसका पाप थोड़े समय के लिए तो छुड़वाया, उसको थोड़े समय के लिए तो नॉनवेज से दूर किया। तो ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आप जो भी बहुत से लोग बिजनेस से होते हैं, किसी का कोई कौन सा पेशा होता है, किसी का क्या होता है। डॉक्टर्स को मैं हमेशा कहता हूँ, अपने जो जैन डॉक्टर, आपके पास पेशेंट आता है, तो पेशेंट जब आता है तो अपन को सबको पता है कि पेशेंट को आप जो कहोगे वो पेशेंट मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अपनी बीमारी दूर करनी है। और डॉक्टर के ऊपर वो इतना बड़ा विश्वास करता है कि डॉक्टर भगवान है उसके लिए। डॉक्टर ने कह दिया कि ये तुम्हारे साथ हो गया है तो वो मान लेगा, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें ये लेना है तो वो ले लेगा, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें ये नहीं खाना तो वो तुरंत मान लेगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ डॉक्टर्स लोगों को अपने धर्म की प्रभावना करनी है तो इससे ज्यादा और कैसे प्रभावना कर सकते हैं। वो ऐसे करें, उन जो भी आए उनके पास में उनको बोलो तुम्हें ये जो बीमारी हुई है ना, तुम नॉन वेज खाते हो उससे हुई है, तुम गलत काम करते हो इससे हुई है, तुम ड्रिंक करते हो इससे हुई है। देखो, झूठा ही आंकड़ा सही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धर्म कराने के लिए, सामने वाले को हिंसा से बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, सत्य होता है, क्योंकि हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं, जीवों को बचा रहे हैं। और आप उसको जैसे तैसे करके बोलो तुम ये छोड़ोगे तो तुम ये दवाई मेरी काम करेगी। इतने लोगों ने मेरी दवाई यूज करी है, सब आज बहुत स्वस्थ हो गए हैं, सबकी बीमारी दूर हो गई है, लेकिन उन सबको ये छोड़ना पड़ा था 1 महीने का। जब तक आप ये दवाई चलेगी तब तक आपको नॉनवेज नहीं खाना, जब तक आपको ड्रिंक नहीं करना, तब तक कोई गलत काम नहीं करना। वो अपने आप फॉलो करेगा, वो मजबूरी में ही कर रहा है भले, लेकिन 1 महीने के लिए अपन ने कितने जीवों की हिंसा से बचा लिया, कितने जीवों की रक्षा कर ली अपन ने। तो ऐसे ही जहां आप भिखारी का या किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसको आप दीजिए, वो करुणा दान के अंतर्गत आएगा। वो अपने यहाँ समीचीन दान तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से कोई भूखा व्यक्ति है तो हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि उसको भूखा रहने दें, उसके प्रति हमारे अंदर दया भाव आता ही है, करुणा भाव आता ही है। पशु पक्षियों के प्रति जब हमारे अंदर दया भाव आ जाता है, कोई पशु पक्षी भूखा है, गायों के लिए अपन चारा देते हैं, गौशाला खुलवाते हैं, पक्षियों के लिए अपन दाना चुग्गा डालते हैं। तो जहाँ पशु पक्षियों के लिए दया भाव आता है तो वो तो एक मनुष्य है, ठीक है, गलत काम कर रहा है, तो उसके गलत काम को धीरे धीरे हम उसको ठीक कराने की कोशिश करें। और ठीक कराने का यही उपाय है, वो मजबूरी में ही करेगा। और अगर बहुत अच्छे से खुश होकर कर ले, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ अपने घरों में नौकर होते हैं, अब वो नौकर चाकर जो खाते पीते हैं, अब आप उसको बोलो देखो भाई अब हमारे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, इन 10 दिनों में तुम्हें नौकरी करनी है हमारे यहाँ पे, तो हम तो यही कहेंगे कि तुम 10 दिनों में भले हमारे यहाँ कुछ नहीं खाते लेकिन अपने घर पे भी नहीं खाना, तुम्हें उसके लिए मेरे यहाँ से फूड ले जाना हो मैं देने के लिए तैयार। उसके लिए अगर हम उसको कहें कुछ लोभ लालच में आके तुम 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ले जाओ भाई, लेकिन तुम्हें ये काम नहीं करना। अपना 1000 रुपये ज्यादा देने से कितनी जीवों की रक्षा हो गई। वो 1000 में कह रहा हूँ 1 लाख लोगों को भी दे दें तो भी काम, पैसा किस काम का है, पैसा इसीलिए तो है। दान का मतलब क्या होता है, किस लिए किया जाता है दान, जीव हिंसा से बचने के लिए। अपने उस आदमी को किसी न किसी लोभ में आकर के कैसे न कैसे करके पाप से बचा लिया। तो चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, अक्षय तृतीया, ऐसे छोटे छोटे पर्व आते हैं, तो अपने उन नौकरों को भी आप समझाएं, अपने घर में काम करने वाले उन लोगों को, सर्वेंट्स लोगों के बीच में भी ये बात रखें, भिखारी लोगों के बीच में, ताकि जितना हो सके जीव हिंसा से बचा जा धन्यवाद भैया जी। सके। जय हिंद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? में है भैया जी।
जय जयंत भैया जी। जय जिनेंद्र, चैट में 2 प्रश्न आए हैं। जैसे आपने बताया कि आदिनाथ भगवान से पहले कोई मुनि नहीं हुए, तो श्रेयांस राजा को कैसे पूर्व भव में मुनि को आहार दान देने का स्वप्न आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब अपने को ये समझना है, जो उनको पूर्व भव का स्मरण आया, तो पूर्व भव का मतलब वो पूर्व भव में, ये तो अवसर्पणी काल की बात अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूं मैं। ये जो मैंने चर्चा की है, ये अवसर्पणी काल की अपेक्षा से की है। अवसर्पणी काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें जो पूर्व भव की अपन बात करते हैं, तो अवसर्पणी काल के तीसरे काल के अंत में भगवान आदिनाथ स्वामी हुए। उनके पहले तो भोग भूमि थी। और जब भोग भूमि थी तो भोग भूमि में तो कोई मुनि हुए नहीं। राजा श्रेयांस को जो पूर्व भव का स्मरण आया, तो पूर्व भव उनका पूर्व भव, उनके पूर्व भव में वो पहले कर्म भूमि में थे, और वहां उसमें उन्होंने आहार दान दिया था मुनि महाराज को। वो स्मरण उनको होकर के आया था। इस वजह से वो अपने को वहां पर ये बात समझनी चाहिए। चैट में एक और क्वेश्चन है, जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। पहला, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है या फिर जन्म से ही आता है? उत्तर, तीर्थंकर प्रकृति के उदय की अगर अपन बात करेंगे, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में ही होता है। से लगाएंगे अपन 13वें और 14वें में, तो 13वें गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि बहुत बार कर्म ऐसे होते हैं जो उदय में आने से पहले भी हमें फल दिया करते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर तो बनेंगे 13वें गुण स्थान में, लेकिन तीर्थंकर बनने से पहले ही मुनि अवस्था में ही पंचाश्चर्य हो रहे हैं। जन्म नहीं हुआ, गर्भ में नहीं आए, उसके पहले रत्न वृष्टि हो रही है। तो तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जो सत्ता में रहते हुए भी फल देती है। जैसे बहुत बार आप लोग निदत्ति निकाचित कर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो अभी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भविष्य का फल हमें आगे दे रहे हैं। जैसे उदाहरण आचार्यों ने लिखा, जिसने नरक और तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, जिसने नरकायु और तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, वो कभी भी इस भाव में अणुव्रति नहीं बन सकता। अब आप बताइए, अभी आयु कर्म का उदय नहीं आया नरक और तिर्यंच का, लेकिन बंद कर लिया उस जीव ने। बंद कर लेने से अभी वो आयु कर्म सत्ता में है, और सत्ता में बैठे बैठे फल दे रहा है, उदय में आए भी नहीं। तो ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में ही होगा, लेकिन फल उसका पहले भी मिल जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि 13वें गुण स्थान में आता है, तो फिर तीर्थंकर अरिहंत 46 मूल गुणों में से 10 तो जन्म के हैं। तीर्थंकर का शरीर परम औदारिक जन्म से होता है या 13वें गुण स्थान अर्थात अरिहंत अवस्था होने पर होता है? तो दूसरा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। जो हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि 13वें गुण स्थान में ही उदय को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये अतिशय है उस कर्म प्रकृति का कि वो उसका जो फल हमें प्राप्त हो रहा है वो पहले ही हो रहा है। इसलिए जन्म के 10 अतिशय। आप तो जन्म के 10 अतिशय कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वृष्टि, पूरे गर्भ काल में रत्न वृष्टि। तो ये अपने को समझना चाहिए। रही बात परम औदारिक शरीर की, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो हमारे जैसे औदारिक शरीर होता है, लेकिन जब वो ही तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं, तो 13वें गुण स्थान में उनका वह औदारिक शरीर परमोदारिक हो जाता है। तो परमोदारिक जो शरीर हुआ है वो 13वें गुण स्थान से होता है, उसके पहले नहीं होता। ये समझना चाहिए। ठीक है भैया, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, आज कोई विशेष प्रश्न नहीं आए सामने, तो अपनी क्लास को अपन यहीं पर समापन करें। विकास क्या? हाँ, जय जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। हमारा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए कुछ मसला है। कोई बात नहीं। ठीक है।
ठीक है भैया जी। ठीक है, समापन करें। हाँ हाँ भैया जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे तो पावे सुख चैन। जीव भजू हरिहंस को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो।